Oh, there he is. हेलो। हाय हसन, हाउ आर यू? क्या क्या हाल है अदनान? यार कुछ नहीं। दिस बेस्ट वर्क, कुछ नहीं। हाँ, अच्छा ये बता इस वर्ड के बारे में। कुछ नहीं, ये तू किस तरह कर रहा है? यू जो कुछ हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा होता है, ये कुछ नहीं। हाउ आर यू डीलिंग विद इट? देखो, अच्छा है कि साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। तो हम्म। जो रूटीन लाइफ है वो तो गुजरती जाएगी, मगर ठीक है, दिस इज नॉट द राइट सर्कमस्टांसेस टू स्टे एट होम, बट वी आर होम, तो माइट एज हम्म। वेल एंजॉय इट। तो ना ना करते ऐसे ऐसे करते क्या दिन गुजरेगा? तो इससे अच्छा है कि यार get yourself involved in some home activities, home economics basically. क्या होम इकोनॉमिक्स कर रहा है? Yeah, so I'm cooking. I love to cook, and I can I'm really good with new kind of recipes, which I really don't know what I'm doing, but turn out to be really very good. वो करता हूँ, साथ ही साथ मैं घर की सफाई भी कर रहा होता हूँ। अ, वाह। अब सफाई से मेरा मुराद ये नहीं कि मैं कमरों को झाड़ू लगा रहा होता हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ। सो मोर ऑफ लाइक आउटडोर एक्टिविटीज, गार्डनिंग, गाड़ी साफ करना, अपना कार पोर्च धोना, ये सब चीजें करना। मेरे और ये दो, पहले करते थे तुम? इफ यू कैन सी दीज आर माय टू पेरेंट्स। एक का ओह नाम वाह। एक का नाम चुन्नू है, एक का नाम मुन्नू है। सो मैं इनके साथ खेल रहा होता हूँ। तो इनको सुबह खाना देना और फिर दोपहर को खाना देना और इनके साथ बातें करना, तो इट्स वेरी फनी। तो जब भी कभी बेल चुन्नू बजती है, मन्नू। चुन्नू मुन्नू। एंड आई हैव पगली, जो पगली बेसिकली एक पग है, और उसको मैं पगली कहता हूँ। नाइस। एंड शी इज वेरी नॉटी दो। तो वो इस वक्त अब चली गई है अंदर, वरना उससे भी मिलाता तुमको मैं। सो यूजली यार, आई मैं डोंट नो इधर बैठ दिस जाता अबाउट हूँ। यू। ऑफ कोर्स यार, आई लव इट। I तो didn't even know this about you, that you have all of व्हाई? this. You have pets. और ये कितनी अजीब बात है अदनान, we've met maybe a trillion times and ओ हमें या ये नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पेट्स हैं। भाई, मुझे तो बहुत शौक है, सीरियसली। हम्म। तो वो देखो यार, पेट से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता, बाकी तो सब चले जाते हैं। ये कहीं नहीं जाते। या कोई ये बातें बना साथ में। लेंगे। हाँ। तो this is really a great pastime. And I have some creative expressions over instruments, so I start playing flute, keyboard, harmonium, guitar. तो ये करता रहता हूँ बस, और कुछ नहीं। अ, तुम्हारे शाम साथ में। अभी क्या हुआ? सॉरी, हम्म, मैं तुम्हारे पूछना शुरू हो गया तो मुझे मुझे एक मैं आई वांट टू गेट दिस ऑफ द बैट बिकॉज ये मैंने बहुत, जब से तुमसे मैंने बात करने की, मैं तुम्हें फोन किया, मैं तब से तब भी तुम्हें फोन पे भी पूछना चाह रहा था मगर पूछ नहीं सका। तुम हम्म, बाहर गए हुए थे हाँ। किसी प्रोजेक्ट के लिए, और फिर तुम वापस आए, और कुछ कहीं कहीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग तुम्हारे बहुत पीछे पड़ गए। What हम्म। exactly happened and what's going on? I want to hear your अच्छा, side. तो यार मैं बताता हूँ। हुआ ये कि जब हम गए, सो इट वाज मीट एंड ग्रीट फॉर मेरे पास तो वाज फिनोमेना सीरियल आई डिड। Hmm. तो उसका मीट एंड ग्रीट था, वो डालस में था, ह्यूस्टन में था, न्यू जर्सी में था। ठीक है। मैं पहले मना कर रहा था कि नहीं जाते हैं यार, ये कोरोना वायरस हुआ, बट इट वाजंट दिस बैड जो आजकल हुआ हुआ Hmm. है। यू नो, एवरी डे देयर इज अ न्यू स्टोरी एंड देयर एवरी डे इज गेटिंग सीरियस। तो वो जब हम यहाँ से एयरपोर्ट पे गए तो फ्लाइट जा रही थी, लोग हसल एंड बसल था इधर। मगर जब हम वहां पहुंचे तो वहां तो कुछ भी नहीं ऐसा, पता भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई थर्मल टेस्ट कर रहे हैं या कोई भी कोई भी प्रिकॉशंस उन्होंने लिए हैं। तो मैं बड़ी आराम से निकल गया, Hmm. जो हमने मास्क पहने हुए थे, ग्लास पहने हुए थे। Hmm. बट जैसे जैसे दिन आगे जाते जा रहे थे, थिंग्स वर गेटिंग बैड। Hmm. And it was a time that we wanted to come right away, and luckily we came back on 19th, और 21st से फ्लाइट सारी बंद हो गई थी। So we were lucky enough. अब having said all this, एक ग्रुप है Hmm. सोलबाजियों का, Hmm. तो मैं उनको सोलबाजियां कहता हूँ। तो Okay. उनमें ये उनमें समझ गया हूँ। हाँ, ठीक है ना। Hmm.
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमारे लिए ज्यादा कंसर्न है, हम नहीं है, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि हम रोटी को चोची कहते हैं, पानी को हम्म मानी कहते हैं, हमें नहीं पता कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। तो हम्म उन्होंने एक पोस्ट डाली, और पोस्ट की क्या डाली, एड्रेसिंग टू द गवर्नमेंट, कि भाई ये आने नहीं चाहिए इन एड्रेस टू द लोगों को गवर्नमेंट। आप, हाँ, कि इनको आप जनाब आने ना दें, ये गए क्यों, और इनको तो आइसोलेशन में डाल देना चाहिए और ये कर देना चाहिए। जबकि हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि यार हम जब आएंगे, हमारी हम्म और मैं, यार, और हम्म हम हम चले जाएंगे यार आइसोलेशन के अंदर, एक होटल के अंदर, हम्म और वहां हम जब तक हमारा रिजल्ट्स नहीं आ जाते उस वक्त तक नहीं हम निकलेंगे। हमारा 4 दिन में रिजल्ट भी सही आ गया, मतलब नेगेटिव था, बट वी हम्म स्टेड देयर फॉर 14 डेज। यू नेवर राइट। नो, ठीक है ना, हाँ, प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर पर काइंड ऑफ सिचुएशन। राइट तो हम राइट उधर राइट। 14 दिन रहे, मगर यार आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल स्टार्ट जजिंग यू, मतलब, और स्पेशली ये जो बाजियां है ना, ये सोल बाजियां मेरे पीछे तो बहुत पड़ी रहती हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्यों? व्हाई? आई डोंट नो, आई डोंट नो बट यार, होल्ड मुझे, ऑन, आई वांट टू गेट दिस राइट। हाँ, इस वक्त इतने लोग आए, ईरान से हमने इतने लोगों को आने दिया, वी हम्म, नथिंग हैपेंड। तुम लोग, सो मेनी पीपल ट्रैवल फ्रॉम अदर प्लेसेस एज वेल, और बहुत कम लोगों ने एक्चुअली अनाउंस भी किया कि वो क्वारंटीन कर रहे हैं। कुछ लोग आके तो मिलजुल भी गए, चले गए। हम्म, तुम लोग काम के लिए गए, मैं जानता हूं, और मैं तुम्हें इस पे बैक जरूर करूंगा। जब मैं था, मैं भी बाहर गया हुआ था एक प्रोजेक्ट के लिए, और वहां जब सिचुएशन हो रही थी, तो ये तो तुम डे बाय डे कह रहे हो, आई थिंक यू आर बीइंग काइंड। कोरोना की उस वक्त तो घंटे बाय घंटे सिचुएशन चेंज हो रही थी। हाँ जी, बिल्कुल, घंटे बाय घंटे कुछ ना कुछ पता चल रहा था, और आपको नहीं पता था कि ये न्यूज में हो रहा है या सच है या नहीं है। अब तुम हाँ। आ भी गए हो, आ गए हो, तुमने एक क्वारंटीन करने का ना तुमने फैसला किया, मगर तुमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करके हर दुनिया को दिखाया भी कि तुम लोग को कर रहे हो। देन व्हाई द अटैक ऑन यू? तो यार आई डोंट नो, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये सारी बाजियां नहीं मेरे पीछे पड़ी होती हैं, कुछ पड़ी होती हैं जो मुझे कहीं से पता लग जाता है। उन बाजियों में से मैं भी किसी एक बाजी को जानता हूँ, तो वो बता देती, देखो तुम्हारे बारे में ये बात हो रही है उधर। तुमने वो मैं किसी का नहीं दिल क्यों नहीं बताऊंगा कि तोड़ा? वो कौन है, वो मैं नहीं बताऊंगा कौन है वो। तुमने किसी का दिल तोड़ा है? तुमने किसी बाजी के ऊपर फोन रख दिया और तुमने कहा नहीं मेरी बात सुनो, आई एम जस्ट नॉट दैट इनटू यू, और ये सिचुएशन अब तुम्हारे पीछे। नहीं नहीं भाई, मेरे लिए तो ये भी मशहूर है कि मैं, जब इंस्टाग्राम के अंदर कोई मैसेज करता है तो मैं उनसे कहता हूँ प्लीज मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप। आप यहाँ क्यों मैसेज कर रहे हैं? तो मुझे तो ये भी नहीं पता ये मैंने किसको कहा है, तो वो भी किसी ने लगा दिया, और आई डोंट नो। सो हमेशा ऐसे ही कुछ हो जाता है, तो कोई बात नहीं यार। नहीं यार, ये बड़ी मुसीबत है, वैसे इसके बारे में आज बात करनी चाहिए। अदनान देख, पता है क्या मैं क्या देखता हूँ, हमारी हमारा तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है एक्ट करना, एंटरटेन करना, नए रोल्स के अंदर जिंदगी और जान डालना, एक कहानी बताना, एक सफर पे लेके जाना, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अब लेके इस जा। सफर के अंदर, इसके पीछे तुम एक इंसान हो, तुम एक वही इंसान हो जो मैं इंसान हूं, जो कोई और इंसान है, जो कहीं भी इंसान है। अब क्यों तुम्हारे ऊपर, चाहे तुम अपनी पर्सनल जिंदगी में कहो, तुम किसी को कहो व्हाट्सएप पे मैसेज करे, या तुमको जहां मर्जी व्हाट्सएप करे, क्यों तुम्हारे पर, अगर ये कोई और कर रहा हो तो उसके ऊपर कोई जजमेंट पास ना हो, मगर तुम चाहे अच्छा करो जजमेंट, बुरा करो अच्छा जजमेंट। अगर तुम तस्वीर लगा दो किसी इंडियन एक्ट्रेस के साथ तो तुम बुरे हो, अगर तस्वीर लगा दो तुम किसी गोरी एक्टर के साथ तो तुम पाकिस्तान को रिस्पेक्ट नहीं करते। पाकिस्तान के एक्ट्रेस को लगा दी तो तुमने सीनियर की नहीं लगाई। हर चीज के ऊपर जजमेंट क्यों है? डोंट यू थिंक जजमेंट शुड नीड्स टू स्टॉप? अच्छा देखो यार, आई थिंक एक थोड़ा सा मैं इनको इजाजत दे सकता हूँ। इसकी रीजन ये है कि यार ये मैंने जो प्रोफेशन चूज किया है ये मैंने खुद किया है, एंड ऑफ ठीक है। कोर्स व्हेन आई वाज चूजिंग दिस प्रोफेशन मुझे इसका भी अंदाजा था कि यार मेरी एक प्राइवेट लाइफ तो नहीं रहेगी। आई विल बी शेयरिंग माई लाइफ, माई प्राइवेट लाइफ, वट एवर यू कॉल इट, विथ राइट। लॉट ऑफ पीपल, ठीक है ना। मगर there's a limit to everything। तो वो हम्म एक आप एक यू ड्रॉ अ लाइन समवेयर कि भाई यार हम्म इसके इसके आगे इजाजत नहीं दे सकता मैं आपको, यहाँ तक आपने कर लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर ऐसा शो हो जैसे कि घर घुमाएं और ये दिखाएं, अपना वार्डरोब दिखाएं, आई विल नेवर डू दिस। मी दिस इज टू। माय, ठीक है ना, दिस इज माय चॉइस, दिस इज माय प्राइवेट रूम व्हिच आई विल नॉट शो इट टू एनीवन। दैट इज माय डोमेन, एंड इट हैज टू बी for me and that's about हम्म it and for my eyes only। तो फिर वो हम्म वाली सिचुएशन, उससे ज्यादा जब आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं ना कोई चीज,
वो कहते हैं ना, जब आप मीठा डालें और मीठा हम्म ज्यादा डाल देना तो वो भी कड़वा हो जाता है, तो हम्म वो इतना नहीं हो सकता यार। तो हम्म ठीक है, जज लोग करते हैं, क्योंकि बहुत से एक्टर्स को, जो भी फेमस पर्सनालिटी होती हैं, उनको लोग जज कर रहे होते हैं, बट यू नो देयर, आपकी तरह हम भी इंसान है यार, हमारा भी दिल है, हमारा भी दिल दुख सकता है। मतलब हम्म हाउ कैन यू जज दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ to हम्म decide for ourselves what we will do? Why do you या have to tell us कि भाई आपको ये करना है? नहीं यार, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। तो वो बिल्कुल। वाली सिचुएशन है। हम्म, मगर तुम्हें पता है, तुमने एक जो चीज हम लोग जिसको नहीं देख रहे, हाँ ये सब कुछ ऑफ कोर्स हुआ है, मगर साथ साथ ऑफ कोर्स लोग तो जज के अलावा बड़े इंस्पायर भी होते हैं। सो इन दैट वे आई डू वांट टू से कि जो तुम लोगों ने क्वारंटीन वाला चीज की, हम यू एंड हुमायूं बोथ, आई थिंक हम्म, दैट वाज आल्सो परहैप्स, अब पता नहीं, मैं समझता हूँ कि हर चीज की कोई वजह होती है, उसकी भी कोई वजह जरूर होगी, बिकॉज मैंने जब क्वारंटीन किया और तुम लोगों को देखा कि तुम लोग भी कर रहे हो, मैं ज्यादा हम्म। इंस्पायर हुआ। मैंने कहा यार, अगर ये दोनों वहां से आके अपने आप को इस क्वारंटीन कर रहे हैं, मैं भी अपने आप को करूंगा। तो इसके ऊपर सिर्फ ये ना सोचो कि उसके ग्रुप ने क्या कहा क्या नहीं कहा, तुमने बहुत से लोगों को इंस्पायर भी किया, व्हिच आई थिंक इज अमेजिंग। आई एम श्योर। तो वो वाली बात तो है कि अगर 4 लोग बुरा कहते हैं तो फिर 10 लोग तारीफ भी करते हैं, तो शो मस्ट गो ऑन, रुक नहीं या सकते 4 लोगों की वजह से। तो वो नो ठीक है यार, नॉट, ऐसा होता रहता है। बट टेल मी, व्हाट आर यू डूइंग इन दीज क्वारंटीन डेज? या मैं दो चीजें कर रहा हूँ। एक तो मैं सबसे पहले एक नई जबान सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने एक डाउनलोड किया ऐप और मैं स्पेनिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझसे प्लीज ना कहना कि तुम्हें स्पेनिश में क्या आता है, मुझे स्पेनिश में कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ मुझे सेब और दूध और पानी मुझे कैसे खाऊं बस। मुझे हर जबान के अंदर अच्छे लफ्ज जरूर आते हैं। सिर्फ अच्छे से लफ्ज नहीं आते होंगे तुम्हें, और भी बड़ा कुछ आता होगा। तुम्हें किस सिचुएशन में किसको क्या कहना है वो भी आता होगा, तुम मुझे छोड़ दे अदनान। क्या चीज है तू यार। तो ठीक है, वो सिखा देंगे, वो मुझे भी बता दें। और उसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ जितनी कर सकता हूँ, तुझे पता है बड़ी मुश्किल है, पॉजिटिविटी हाँ, डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर क्या होता है कि हम खुद भी सारे, जैसे मैं आज कह रहा था तुम्हारे आने से पहले, कि कभी हमें मानना भी पड़ता है कि हर दिन पॉजिटिव नहीं होता, कुछ दिन नहीं होते हैं होता। जरा टफ, और बिल्कुल। एंग्जाइटी हो जाती है। तो ठीक तुम है, क्या एक करते हो एंग्जाइटी मोनोटनी में? तो आ जाती है। देखो लाइफ, इस सारे क्वारंटीन के अंदर एक बड़ी सी एक रूटीन वाली जो लाइफ होती है, वो उससे हट के एक, आप हर रोज एक ही रूटीन वाली लाइफ कर रहे होते हैं, तो वो मोनोटनी तो आ जाती है। हाउ टू हम्म ब्रेक दैट मोनोटनी, वो बहुत जरूरी है। कि यार आपने आज ये किया तो कल दूसरी चीज क्या करेंगे आप अपने आप हम्म को मोटिवेट कैसे करेंगे? तो वो बहुत जरूरी है यार, कि आपने एक, हर दिन एक नया दिन है, और एक नए दिन के साथ एक नई किरण भी आती है, और नई किरण के साथ एक नई उम्मीद भी आती है। हाउ हम्म यू वांट टू एंजॉय दैट, तो वो या जरूरी है। तो वो बहुत जरूरी है कि यार आप हर दिन को एक नया दिन लें, और एक एक अपना प्लान कर लें कि यार आज मैं ये करूंगा, आज मुझे ये करना चाहिए। लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे अ, हमेशा से, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो हार्डवेयर की दुकान पे जरूर जाता हूँ यार। आई डोंट नो, आई हैव दिस फेटिश फॉर हार्डवेयर शॉप्स। तो मैं उधर जाके देख रहा होता हूँ, मुझे कभी चीजें उठाने लगता हूँ, मैं कभी प्लायर उठा लेता हूँ, कभी ग्लूज उठा लेता हूँ, डिफरेंट किस्म की मेरे पास ग्लूज है और ये चीजें। सो आई वाज वॉशिंग दिस वाज टुडे, और वो बहुत ही खूबसूरत था यार, और हम्म मैंने उसको धो लिया, और एंड आई वाज, मेरे दिमाग में था कि यार वो टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, और मैं उसको आखिरी टेबल तक लेकर आया हूं, और वो पता नहीं किस चीज से टकराया है, और वो दोनों हाथ में मेरे आ गया। मैं कहा यार ये क्या किया मैंने? ये तो क्या? फिर मैंने जोड़ा, उसको मैंने, आई हैव टू शो इट टू यू। हाँ तो दिखा दिखा मैंने दिखा किस? उसको मैंने जोड़ा, और वो हाँ, मैंने इसको कैसे, ओके, शीशे का था क्या था? शीशे का यार, दिखा। ये था, इसको मैंने जोड़ा है यार, ये हाँ, टूटा कहाँ देखिए। से? हाँ दिखा। हाँ, बड़ा सा जा, जा टूट, ओ ये टूटा हुआ है। हाँ अच्छा, ग्लू यार, के ये साथ मैंने, जोड़ा है? हाँ ये खुद जोड़ा मैंने। नॉट तो ये बैड। मैंने इसको ये करके, और जब मैंने जोड़ लिया तो फिर अच्छा हो गया यार, जबरदस्त हो गया बहुत अच्छा। मगर एटलीस्ट। तुझे पता है बहुत से लोग हैं जो टूटी हुई चीज को वापस कभी जोड़ते नहीं है, उसी को फेंक देते हैं।
ये मैं हर चीज तुझे पता जोड़ रहा होता हूँ। मैं तो ग्लू लेके कुछ चीज टूटे मैं कहता हूँ यार ये फेंकनी नहीं है, जाया नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कोई मेमोरी है, ये रखनी है। और जो हाथ में पकड़ के बंदा चीज लेके आया वो तो बहुत बड़ा ग्लास का पीस है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो एंड मैं टूटे तो। और जहां मैं with this I want to take this opportunity of telling you that मैं तो हमेशा टूटी हुई चीजों को जोड़ रहा होता हूँ। वाह। आप प्लीज इनबॉक्स डीएम में अपना व्हाट्सएप पर नंबर भेजिए, ये बता ये बताते जाए। अगर आपको ये बात पसंद आई और आप इस बात पे एग्री करती हैं तो आप डीएम के अंदर मुझे मैसेज भेज दें, क्योंकि नहीं वक्त और गुफ्तगू करने का बहुत वक्त है इस वक्त, आप डीएम तो वो बहुत जरूरी है। तो एक और चीज मैं लेकर आया हूँ यार अभी करें। अमेरिका से। तो वो दिस कैरावन रेडियो, it has 5,000 songs in it and you just can listen to different kind of genres। और वो मैं गाने सुनता रहता हूँ, उसमें बड़ा मजा आता है यार। उसमें बड़ा एक पुराने तुम म्यूजिक है तो बड़ा, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। वो अब है। सब जानते हैं कि तुम फ्लूट बड़ा अच्छा बजाते हो, बहुत अच्छा। कहीं आसपास पड़ी है? हाँ पड़ी होगी, कहीं ना कहीं तो तो, होगी इधर ही। जरा साथ साथ बातें करते हो, जरा फ्लूट ही ला दे और कुछ सुनाई दे। तो फ्लूट यार सुनते तो ये हाँ दिल नहीं हाँ करता कि तू कोई अपना पॉडकास्ट बना और अपना कोई जो म्यूजिक तुझे अच्छा लगता है वो थोड़ा सा हमें ना सिर्फ यार मौका मेरा मिले मेरा मगर। मेरा बहुत दिल चाहता है कि यार मैं कुछ ऐसा करूं, मगर ओनली हम्म प्रॉब्लम इज आई एम नॉट दैट कंप्यूटर सेवी यार। तो मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा जो मेरे लिए ये सब चीजें कर ले। एंड मेरी बात सुने, इसी वक्त आप रुक जाएं, इसी वक्त हम ये लेट्स पुट दिस इंफॉर्मेशन आउट देयर। अगर आप ये देख रहे हैं और अगर आप स्टेप बाय स्टेप उनको बता सकते हैं डीएम हाँ हाँ करके कि उनको ये किस तरह फ्लूट बजा के वो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने फोन पे और उसको किस तरह मिक्स कर सकते हैं, तो प्लीज आप ये इंफॉर्मेशन जरूर बताइए। और ये हम लोग और ना तुझे फिर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस तरह। तो यार ये मैं कैसे रखूं, और क्योंकि ये ऐसे रखता हूँ तो कैन यू सी मी? ओह ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ वेरी गुड, ये आ गया। या हाँ। सो व्हाट डू यू वांट टू हियर? आ, तेरा फेवरेट बजाने वाला, फ्लूट बजाने वाला कौन सा गाना है वो बता दे। ओके सो दिस इज अ सॉन्ग व्हिच मुझे बहुत पसंद है हम्म। एंड दिस इज राग देश। वाह। वाह 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 वाह, तालियां तालियां तालियां। दो मेरे हाथ में फोन में पकड़ा हुआ है, मैं तेरे लिए तालियां बजा रहा हूँ। वाह So this was वाह। the song from जब वी मेट। और बड़ा जबरदस्त मुझे गाना लगता था ये, तो मैंने बस वो बजा दिया। इतना मजा आ गया यार। तूने जब एंजेलिना जोली के साथ काम किया तो हम्म। उनको फ्लूट बजा के सुनाई या नहीं सुनाई, ये मुझे पहले बताओ। उनको भी बजाता रहता था मैं फ्लूट, बिल्कुल। उसको नहीं सुनाई, मगर बहुत लोगों को सुनाई मैंने उधर। एंड मगर मेरी दोस्ती बहुत हो गई थी उससे। इनफैक्ट हम्म मेरी अब जाके आई रिग्रेट कि मेरा एक अभी उसका कनेक्शन खत्म हो गया, मगर एक टाइम तक वी वर इन टच।
मतलब उस वक्त तक मैं इन टच में बहुत ज्यादा था जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ था। हम्म। तो आई कॉल्ड हर एंड आई मैं वी सबसे ऑलवेज पहले फॉरगिव रिपीट करता जाऊं, सॉरी कि जिसने मिस किया है, कि एंजेलिना जोली की बात हो रही है जिसके साथ अदनान वर्क बहुत मी। नॉट, आई थिंक मोर पीपल नीड टू नो, बट आई थिंक यू आर द ओनली पर्सन इन आवर कंट्री जिसने इतने बड़े एंजेलिना जोली जैसे स्टार के साथ पाकिस्तान में इक्वल फुटिंग के साथ काम किया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, एक्चुअली वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर टू कि उसको भी मौका मिला हमारे अदनान सिद्दीकी के साथ काम करने का। ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो बता रहे थे आप, सॉरी। तो वो मैं उसको मैंने फोन किया कि यार आई एम सो सॉरी अबाउट योर मॉम एंड सो हमारा भी मूवी का प्रीमियर होने वाला था। कहती है या शी इज गॉन बट आर यू कमिंग टू द यूएस। मैं कहा यार ये तो बिल्कुल ही भूल गए इसकी माँ का इंतकाल हुआ है। मैं कहा यस 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 आई एम कमिंग। तो वो बड़ा एक उसका भी एक बड़ा सिनेरियो है। तो जब उसका प्रीमियर हो रहा था तो मैं जब जा रहा था उधर मेरा एक दोस्त रहता था फैसल बुखारी, used to work with Merce Line over there. Now he's in Dubai. तो उसको मैं साथ लेके गया। तो मैंने उसको कहा कि यार ज़ेकफिल्ड थिएटर है उसके ऊपर, उसका न्यूयॉर्क में हो रहा था, प्रीमियर हो रहा था। तो मैंने उसको कहा कि यार ये सब अच्छा, उधर कुछ फ्रेंच भी थे, कुछ अमेरिकन भी थे, कोई ब्रिटिश भी थे। तो ये सबकी बारी आ रही थी। अच्छा मैं जिंदगी में पहली दफा भी न्यूयॉर्क गया हूँ। इससे पहले मैं न्यूयॉर्क कभी भी नहीं गया, ये कभी पहला भी तो नहीं। मूवी प्रीमियर पे? हाँ मैं मतलब दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन द यूएस। कम ठीक है। ऑन, दैट्स आल्सो अ किलर वे टू गो टू न्यूयॉर्क। कौन न्यूयॉर्क जाता है पहली दफा जिंदगी में एंजेलिना जोली के साथ मूवी प्रीमियर की, अपनी फिल्म की? हाँ आई मीन यू कांट मेक दिस स्टफ आई अप, मीन दिस यू वाज, कांट मेक आई दिस मीन अप। सीरियसली इट वाज सो गुड। तो जब मैं पहुंचा उधर, so I was sitting right in front, so I was messaging my friend. मैंने कहा यार this French guy came, he was speaking in French. ठीक है ना? तो when they going to call me, मैं क्या उर्दू में बात करूं, इंग्लिश में बात करूं, क्या करूं? तो उसने कहा यार कम ऑन यार, आई मीन ही इज स्पीकिंग इन फ्रेंच, व्हाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश? आई मीन व्हाटएवर यू वांट टू गिव योर स्पीच। अब मैं अपनी तरफ से मैंने कहा यार इनको क्या पता कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ अमेरिका और अपनी शूटिंग छोड़कर आया हूँ। तो ये क्या समझेंगे यार, एक एक्टर साला कभी अमेरिका आया ही नहीं। और तो मैं गया, माय फर्स्ट लाइन वाज इट ऑलवेज गुड टू बी इन न्यूयॉर्क। I feel like I'm coming back to my home, meeting my family. तो वो जो एक सिनेरियो था ना, तो वो भी उसने भी बस लोग बड़े हंस भी रहे थे, तो मतलब जो मुझे जानते थे कि यार साला पहली दफा है, क्या बोल रहा है। बट यार बड़ा मजा था यार, बड़ा एंजॉय किया मैंने। आई रियली हैड अ ब्यूटीफुल टाइम। मुझे अच्छी तरह अभी तक याद है कि तो उस रेड कार्पेट के ऊपर एक पब्लिसिस्ट होती है जो आपके पीछे खड़ी होती है एंड शी इज टेकिंग यू एवरीवेयर। सो बहुत सारे पब्लिकेशंस होती हैं, न्यूज चैनल्स होते हैं, बट दे जस्ट टेक यू टू द प्लेस जहां से इन्होंने पैसे लिए होते हैं ताकि आप उन्हीं को इंटरव्यू दें, सबको ना दें। तो वो जाके पीछे वहीं जाके खड़ा करती है कि यहाँ आप खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, ओके यू विल नॉट स्टैंड हियर। यहाँ नहीं, जैसे हम तो सबके पास खड़े हो जाते हैं ना, बातें करते रहते हैं। तो नहीं, यहाँ जिस पब्लिकेशन ने या जिस न्यूज चैनल ने या जिस एंटरटेनमेंट चैनल ने पैसे दिए होंगे, आप वहीं जाके उनसे बात करोगे। तो वो जाके होता था, एक ये सारा रेड कार्पेट हो गया। एंड आई रिमेम्बर कि मैं सोच रहा था मैं क्या पहनूंगा यार जब रेड कार्पेट पे। तो मैंने अपने लिए चूड़ीदार पजामा सिलवाया और शेरवानी, ब्लैक शेरवानी, दैट आई एम गोइंग टू वेयर दिस। तो मैं ये किसने बनाई यार, किसी टेलर ने बना दी थी उस वक्त, तो किसी को मैं जानता भी नहीं था यार। तो वो मैं लेके चला गया। अब मुझे उस आदमी ने ये नहीं बताया कि यार चूड़ीदार पजामा पहनते कैसे हैं यार। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो पाँव पे चढ़ ही नहीं रहा होगा। नहीं, तो मैंने क्या किया, क्योंकि फैशन शोज मॉडलिंग तो करता रहा, तो मैंने कहा यार पहले ड्रेस रिहर्सल कर लेता हूँ कि कैसा लग रहा है यार। तो मैं एक दिन पहले, थैंक गॉड एक दिन पहले मैंने वो पजामा पहना, चूड़ीदार पजामा। मैंने अब वो मैं उसको खींच रहा हूँ, पाँव फंस गया मेरा। मैंने कहा भी यार ये क्या हो गया। मैंने जोर से किया, वो फट गया यार पूरा। मैंने कहा ओह शिट।
अब क्या करूं मुझे तो समझ ही नहीं आया. अब नाउ इमेजिन दिस, आई वाज जस्ट देयर फॉर 2 days. हाँ. और मैं इस मामले में हमेशा से बहुत ही बुरा रहा हूँ कि मैं भी इजाज का भी एक किस्सा सुनाऊंगा इस पे. तो वो अब मुझे समझ ही नहीं आया. तो मैंने जो मेरी जो कोऑर्डिनेटर थी, मैंने उसको फोन किया. मैं कहा वेल आई for tomorrow I need to buy something and can you please help me, where can I go? Right. So Because तुम इतनी दफा आए जो हो. हाँ, अब मैं ये पहली दफा आया हूँ, सोचो, ये हाँ. पहली दफा हाँ. आया हूँ. अब हाँ. मुझे वो ले गई 5th Avenue. उसको क्या पता यार, पाकिस्तान का गरीब एक्टर है यार. तो वो ले गई, अब 5th Avenue ले गई. अच्छा, मुझे कोई ठीक है, बहुत सारे डिजाइनर्स नजर आ रहे थे, कुछ नए नए नाम भी नजर आ रहे थे. हमें तो फिर अरमानी पता था, कोई अरमानी एक अच्छा डिजाइनर है. हाँ, बस मैंने यही. कहा यार और कुछ नहीं. और कुछ नहीं. मैं कहा यार लेट्स गो टू अरमानी. अब वो मैं देख रहा हूँ, सारा चीजें देख रहा हूँ सब. अच्छा, कोई सेल वाला भी सीन नहीं था उधर. तो मैंने बड़ा कहा महंगा. हाँ, महंगा यार, महंगा नहीं, बहुत महंगा. तो मैं उसमें टिकट आ जाए उसमें पाकिस्तान की, हाँ, जाने वापस जाने की. तो मैंने एक बड़ी जबरदस्त एक ट्राउजर सिलेक्ट की. और वो मैंने जब सिलेक्ट करके मैं देने लगा, जब मैं पैसे देने लगा, वो सामने आ गई, कहती नो 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 नो, व्हाई विल यू पे, दिस इज आवर शो, वी विल पे फॉर यू. मैं कहा यार व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर. दिल में कहा व्हाई डिडंट यू टेल मी लेता, 3 लेता. मैं पूरा सूट लेता यार. मैंने तो ट्राउजर ही लिए सिर्फ. So, ये कौन सी फिल्म थी? मैं भी अगली दफा तेरे साथ करूंगा. फिल्म किसी फिल्म पे फ्री कपड़े नहीं मिलते अब तक यहाँ भी. तो वो मैंने, मगर सबसे अच्छी बात क्या है कि वो ट्राउजर अभी तक मुझे आती है. It was in 2007, so I'm maintaining my waistline. तू अभी बहुत से लोग नीचे मेंशन करते हैं कि इतने सालों से जो हम अदनान को देख रहे हैं, अदनान वैसे का वैसा ही है. अदनान, I have to say too, तू बिल्कुल, I mean, you've aged gracefully, but you haven't aged in the way that you still have that same aura, that same kind of look. You're very young looking. अगर कोई और अगर फॉर्मेट होता शो का तो मैं जरूर पूछता आपका इसमें क्या राज है, मगर मैं राज नहीं पूछूंगा. मुझे ये कहूंगा कि तू लगता वैसा ही है यार. तू मुझे मैं तो जितने सालों से God is kind, and secondly, they call me vampire. Yes, for obvious reasons. I get out at night. He comes out at night and that's it. Nothing will stop him. Nothing. मगर एक और चीज बड़ी अच्छी हुई यार कि एक तो वो ऐसे एक हुआ, दूसरे दिन उन्होंने मुझे एक एनवेलप दिया, उसके अंदर $5,000 थे. ये किसके लिए हैं? कहते हैं जो सारे इंटरव्यूज आपने दिए ऑन द रेड कार्पेट, दिस इज योर्स, ये आपका शेयर है उसमें. तो यार एक जो मुझे जो एक चीज जबरदस्त लगी वो ये लगी कि माइटी हार्ट कि अभी तक मुझे पैसे आते हैं जहां भी वो ऑफिशियली लगती है, जहां भी ऑफिशियली लगती है तो उसकी एक रॉयल्टी मिलती है मुझे, which is good यार. I mean, which is unheard of here. Because यहाँ तो हम लोग एक चीज करते हैं, वो तो करोड़ दफा चलाते हैं. वो चीज किसी चैनल को भी बेच देंगे, आपका प्ले यहाँ भी चलेगा, वहां भी चलेगा, हर जगह चलेगा, और हर जगह कहीं ना कहीं हम शो बिका ही होगा. एक चैनल ऐसा है जो देता है रॉयल्टी, दैट इज पीटीवी. Oh, yes, whatever you do on that channel, उसकी आपको रॉयल्टी मिलेगी जब भी वो ऑन एयर होगा. मगर सही है, इट्स नॉट मच, बट दे हैव अ सिस्टम दो, दे हैव अ सिस्टम कि वो मिलता जरूर है चाहे कुछ भी हो जाए. पता है, मैं समझता हूँ पीटीवी को बड़ा उसको वो we don't, I think we क्या कहते हैं, क्या वर्ड होता है, estimate, undervalue. Because अगर आप देखें पीटीवी की पहुंच कितनी ज्यादा है, हर पूरे पाकिस्तान में 90 मिलियन तो उनकी आई थिंक पहुंच चुकी कम से कम. और उसके साथ साथ बताओ. नहीं प्लीज कैरी ऑन. नहीं, मैं उसके साथ कह रहा था, उनके प्लेज, उनकी एक सोच थी 50-50, क्या चीजें थी यार 50-50. अभी तो आर यू वाचिंग तन्हाइया दीस डेज? नो. आजकल आ रहा है
नहीं मैं भी नहीं देख रहा। Just see the But pace I've of seen the. Tanhaya, amazing. Yeah, okay. So Sharia, I will recommend you some black and white serials of 70s era, और उसकी पेस देखो, उसके अंदर फैशन देखो, यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड। आई मीन मैंने शहजोरी देखा, मैंने किरण कहानी देखा while we were in isolation in Amazing. hotel. अमेजिंग यार, अमेजिंग। और वो शकील साहब के बेल बॉटम्स और वो पीस वाला उन्होंने वो पहना हुआ नेकलेस गोल सा, मतलब मुझे बीटल्स याद आ रहा था कि यार ये तो यकीनन इस वक्त बीटल्स का दौर था, ये लोग देख रहे होंगे, उसी को फॉलो कर रहे हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो बड़ा मजेदार था यार। वो वाला जैकेट जिसके ऊपर एक बेल्ट होता था, इफ यू रिमेम्बर, हाँ, of course I वो remember. सो वो वाला जैकेट पहना हुआ है। Way after my time, just saying, but I remember. Yeah, of course, definitely way after your time. But you know, अदनान, मैंने नोट किया कि उन ड्रामों के अंदर एक जो कहानियां थी, वो थी लिबरेशन की, थी फ्री थॉट की, वो थी। अब आजकल आई डोंट नो, मैं शायद, पर मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा आजकल की जो हमारी कहानियां हैं स्पेशली टेलीविजन के ऊपर, उसमें कोई ना कोई बेचारी कोई औरत या थप्पड़ खा रही है, या शी इज बीइंग चीटेड ऑन, या उसकी सास उसके साथ बुरा कर रही है, या आदमी का रोल भी कोई टू डायमेंशनली है कि या वो बहुत ही शरीफ है या वो बहुत ही आवारा है। कैरेक्टर डेवलपमेंट के एक्चुअली नोइंग ईच अदर, या बस मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत खत्म हो गई है, वो तब एक डेवलपमेंट थी एक इंसान की, जो कैरेक्टर लगता था एस्पिरेशनल है। हाँ, देखो ये तुम्हें यार, नजर आता है? ओके सो प्रॉब्लम क्या है कि देखो उस जमाने में जो एक ही चैनल था, दैट वाज पीटीवी। तो उनकी मोनोपोली भी होती थी, मगर मोनोपोली का मतलब ये नहीं था कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते थे। वो लाइट प्लेस भी बनाते थे, वो डार्क भी बनाते थे, वो बहुत ज्यादा एक फिलोसफिकल भी बनाते थे। अगर मुझे याद है कि मैं अगर एक मोहब्बत सौ अफसाने देखता था, तो जो मुझे समझ नहीं आता था, बट दे वर वेरी वेरी इंटेंस, सम ग्रेट एक्टर्स, सम ग्रेट एक्टिंग, सम ग्रेट राइटिंग। मगर फिर कराची, हसीना मोइन लाइट ड्रामे, ठीक है क्या ना, फिर बात है, हसीना मोइन लाइव ड्रामे। ठीक है ना, फिर आप जब लाहौर चले जाओ तो आपको फिर अमजद इस्लाम अमजद का वारिस देखने को मिलता था, फिर आपको कुछ यस, रूरल वाली कहानियां भी देखने को मिलती थी। तो वो हर हर जिया फ्लेवर। मोहिउद्दीन की एलोक्यूशन, कहीं आप चले जाएं और वो ओ कहीं कुछ यस, पढ़ रहे होते थे, जिया वो साहब पढ़ को क्या। ज़िया मोहिउद्दीन शो। आई मीन, हम्म अभी मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर वन ऑफ हिज शोज, और उसके अंदर वो मुश्ताक अहमद यूसुफी, व्हाट अ ब्रिलियंट राइटर, सटायर, क्या उन्होंने सफरनामे लिखे हैं, वो बैठे हुए हैं, मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं, मतलब ग्रेट पीपल, द इंटेलेक्चुअल्स, द क्रीम ऑफ पाकिस्तान, यू नो, वो बैठे हुए हैं और इवन उनसे गुफ्तगू हो रही है। इवन द लेडीज यार, मानो कुत्सिया हो गई, अभी लुक एट द कैरेक्टर्स, हाँ, स्ट्रॉन्ग औरतों वाले कैरेक्टर्स थे, स्ट्रॉन्ग औरतों वाले, दे वर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। वुमेन, दे इट वाजंट, दे weren't, और हर चीज खूबसूरती नहीं थी, हर चीज खूबसूरत जोड़ा और चार गेंदे के फूल और बड़ा सा शैंडलियर सर पे नहीं था, जो नहीं आजकल आप नहीं देखें हमारे नहीं नहीं, सेटों पे बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है ठीक है, ये आज हम टेक्निकली बड़े स्ट्रांग हो गए, मगर ऐसा नहीं था कि वो उस वक्त स्ट्रांग नहीं थे। उस हम्म वक्त के अगर आप पेस देख लो ड्रामो की, it was अमेजिंग, मगर कमाल था यार, मतलब हम्म कमाल था। बट स्टिल सो समटाइम्स आई स्टिल फील कि कभी कभी इस तरह के गोल्डन नगेट्स अभी भी निकलते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं निकलते, अभी भी यू हैव अमेजिंग एक्टिंग, समटाइम्स अमेजिंग प्लेस कम आउट, मगर मैं समझता हूँ कि और जरूरत है। स्टिल आवर टेलीविजन इज वेरी मैच्योर, हमारा जो ड्रामा है वो बहुत ही मैच्योर है। हमारी ड्रामे की स्टोरी टेलिंग, हमारे ड्रामों की कहानियां, एक्टर्स, न्यू एक्टर्स, वेटरन्स, सीनियर्स, वो सारे अभी तक ऐसा है कि यार यू कैन एक्चुअली, मुझे जो थोड़ा बहुत एक कनेक्शन नजर आता है फ्रेटर्निटी हम्म के अंदर, वो जो टेलीविजन इंडस्ट्री है ना, उन एकता है। बिल्कुल है। मुझे नजर आता है कि वी केयर अबाउट अदर्स। और उसकी मिसाल अभी अभी मोहेब एंड हिज टीम वाज, दे वर स्टक इन बैंकॉक हम्म इस कोरोना की वजह से। और जिस तरीके से पाकिस्तान में प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, जो जितने भी लोग अभी यूनाइटेड हुए हैं
to bring them back. Bring them back. या आज आ गए हैं. तो वो आ गए हैं माशाल्लाह. इस्लामाबाद में माशाल्लाह. है. they're in isolation. वो एक हफ्ते के लिए उधर रहेंगे, उसके बाद निकलेंगे. मगर यही होता है यार, ऐसे ही होता है, ऐसी जिंदगी बढ़ती है. मगर व्हाट अबाउट दिस फैशन सीन यार, पाकिस्तान के अंदर फैशन सीन इज लाइक कराची. ये इसका क्या सीन है? क्या कह रहे हैं? कराची लाहौर का इसका क्या सीन है? हाँ या पता क्या, मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता. बड़ा तू तेज है वैसे. मैं इसका जवाब इसलिए तुझे दे सकता, बाद में देखूंगा तुझे, कि मैं तुझे लाहौर का भी हूँ और मैं कराची का भी हूँ, तो मैं कुछ कह नहीं सकता. आई थिंक ये सीन अब थोड़ा सा काम हो गया है. देखिए मैं बताता हूँ क्या है. कराची के अंदर एक और ख्याल के लोग हैं, बुरे ख्याल के नहीं बल्कि और ख्याल के लोग हैं, बिकॉज वो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहाँ तरह तरह के लोग आते हैं और उनके अंदर तरह तरह के बैकग्राउंड्स हैं. उनकी कैसे कहूँ, यूं समझ गया ना. पंजाब में थोड़ा सा फर्क है. हम जरा से, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मगर हम जरा लाइवली पीपल, प्लस हमें इकट्ठे रहने का बड़ा शौक है. हम एक दूसरे से बहुत दोस्ती रखते हैं. यहाँ के जहाँ बड़े करीब हैं, क्लोज हैं, सोशली भी अदरवाइज भी. तो शायद उनको लगता है शायद पार्टीबाजी, मगर मैं समझता कोई पार्टीबाजी नहीं है. अच्छा वापस तुझ पे आते हैं. अब तुझ पे करते हैं. श्रीदेवी श्रीदेवी पर आते हैं. हाँ श्रीदेवी. what ये what was that experience like? Because I can't even imagine. यार अब गॉड इज रियली काइंड. मुझे दो खवातीन इंटरनेशनल, अगर एक्टर्स की बात करते हैं, मुझे दो खवातीन के साथ काम करने का मौका मिला. एक हॉलीवुड में, और वहाँ की टॉप एक्ट्रेस दैट वाज एंजेलिना जोली. अगर मैं बॉलीवुड में जाता हूँ तो वहाँ की टॉप एक्ट्रेस श्रीदेवी. मतलब मुझे याद है कि मैं इतना बड़ा फैन था उनका कि मैंने उनका गाना देखा था और कई दफा देखा था मिस्टर इंडिया के अंदर, और कई दफा रिवाइंड करके देखा था. वो मुझे भी बहुत पसंद थी श्रीदेवी. एंड देखो, जितनी बड़ी एक्टर थी वो, उतनी बड़ी इंसान भी थी यार वो. अच्छा. इतनी हम्बल, डाउन टू अर्थ. अच्छा. I remember the first day we were going for the shooting and on our sets. तो मैं अपनी वैनिटी वैन से निकल के जब मैं बाहर जा रहा था, तो शी वाज सिटिंग आउटसाइड और वैनिटी वैन. मौसम बड़ा अच्छा हुआ था. एंड जैसे ही मैं करीब आया, वो खड़ी हो गई यार. एंड अदनान सर कह रही थी. मैं सर, मैं कहा से सर जी, मैं तो अभी मेरी तीसरी फिल्म है, आपकी ये 300th फिल्म है, प्लीज डोंट कॉल मी दिस. वो एक हमारा रिस्पेक्ट लेवल था. वो अदनान जी मुझे कहती थी, मैं श्री, क्योंकि उनको सब उधर श्री मैम कहते थे, तो मैं भी उनको श्री मैम कहता था, और वो मुझे अदनान जी कहते थे. तो वी मेंटेन दैट रिस्पेक्ट से, हाँ, हमेशा से. इट वाज अमेजिंग. और दोनों कपल बहुत जबरदस्त थे यार. जब मैं उधर गया मूवी के लिए, तो मेरे दोस्त हैं उधर, साजिद वाजिद है, बिग कंपोजर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर. तो उनको मैंने मिला तो उन्होंने कहा किसकी फिल्म कर रहे हो? मैंने कहा मैं बोनी की कर रहा हूँ. कहता है कुछ और हो या ना हो, बहुत ही दरिया दिल है वो. अब दरिया दिल मीन सखी आदमी है, बहुत लैविश उनकी प्रोडक्शन होती है. वो ये नहीं देखते हैं कि कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है. एंड मैंने एग्जैक्टली उनको ऐसे ही पाया. इस तरीके से उन्होंने ख्याल रखा हमारा. जिस तरीके से जब हमारी शूटिंग्स नहीं थी, उन्होंने स्पेशल हमारे वीजेस की परमिशंस ली, और मैं आगरा गया, मैं जयपुर गया, मैं अजमेर शरीफ गया. I was just enjoying my stay there. मैं 2 महीना रहा उधर इस फिल्म के लिए, but had a wonderful time there. और इज्जत के साथ तुम्हें मिले, और इज्जत के साथ काम हुआ, और हर चीज सही हुई. बिल्कुल. तो बिल्कुल. इस एक मूवी करने के बाद एक इंसान के साथ इतना ज्यादा वक्त गुजारने के साथ, आई मीन, आप हम तो शोज पे भी अगर हम लोग बैठते हैं, आधा घंटा भी बैठते हैं, उसके बाद एकदम से हम कह रहे होते हैं यार आप फोन करेंगे, नो मेक श्योर वी गेट टुगेदर. बिकॉज ऐसी चीजों के अंदर एकदम से आपकी दोस्ती हो जाती है. तो तुम्हारी दोस्ती जब हुई एंड व्हेन जब वो फौत हुई, तो व्हाट वेंट थ्रू योर माइंड? I was there. I was there in Dubai. I was invited for this wedding जो उनके बोनी की भांजे की हो रही थी.
अच्छा, you were And there. in fact, I was the first one to reach there. And वो जब मैं उधर पहुंचा हूँ होटल, तो of course वो कॉटन ऑफ किया हुआ था. खैर, it was very sad, yeah, very sad. फिर Shocking. वो very shocking too. Couldn't Shocking. expect. एक दिन पहले आप उनसे मिल रहे हैं और दूसरे दिन she is not there. तो अंदाजा करो यार. अब ये किसी बात पे मैं आज की चीज पे आता हूँ कि वो कितनी शॉकिंग चीज है, मगर आई एम प्रिज्यूमिंग कि उनकी फैमिली मस्ट हैव मूव्ड ऑन इन सम वे, ऑफ कोर्स दे मस्ट रिमेंबर हर. इसी तरह हम सारों के साथ एक बहुत शॉकिंग चीज जो हुई है. इस वक्त हम ऐसी बातें कर रहे हैं, भी तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि वो फिल्म थी, वो फंस गए थे बैंकॉक में क्योंकि फ्लाइट्स फंस रही हैं. हम कराची में और लॉकडाउन एक कोई रेड जोन भी है, कोई एक दूसरे को पूछ रहा है तुम कौन सी फ्लाइट में निकले, मुल्क से नहीं निकले, तो यहाँ फंस गए, वहां हो गए. हम सारे एक अजीब कोई नई फिल्म में है. ये कोई फिल्म नहीं लगती कभी कि जैसे किसी हम कोई हॉरर फिल्म में या पता नहीं क्या है ये तो इससे. यार मैं एक चीज बताऊं, मुझे वो मूवी याद आ गई, द लेजेंड, और विल स्मिथ की. उसके अंदर भी हाँ. ठीक है ना. फिर अभी जो एक मूवी जो 2011 में थी. एंड मगर हम पाकिस्तानियों का एक अलमिया एक और भी बहुत बड़ा है कि जब सुनामी आता है तो हम समंदर के पास चले जाते हैं कि कैसे आएगा सुनामी, देखते हैं. तो जब लॉकडाउन होता है तो हम घर से बाहर निकल जाते हैं. जो पुलिस रोकती है, क्या कर रहे हैं आप, ये बच्चों को लॉकडाउन दिखाने ले आए हो. अरे भाई, आपको घर में रहना है. द गवर्नमेंट इज सेइंग सेल्फ डिस्टेंसिंग, और इसी में आपकी बचत है लिटरली, कि आप जितना अपने घर में रहेंगे, सेल्फ डिस्टेंसिंग रखेंगे, जितना दूर रहेंगे उतनी जल्दी करीब आएंगे, और जितना हम करीब रहेंगे उतनी और सीरियसली थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट. जो लॉकडाउन जो शुरू किया वो सिंध गवर्नमेंट ने शुरू पहले किया. कमाल और ऐसे उसके किया जो बाद सिंध गवर्नमेंट ने किया, मैं देखता हूँ हम लोग, मैं कमाल, अमेजिंग एंड रिस्पॉन्स. सीरियसली हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो कॉल ली, और बहुत ही टाइमली ली ये कॉल. और तुमने पहले अभी कहा कि यार कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, 7वां बड़ा शहर है दुनिया का है कराची. तो यू कैन इमेजिन कि यार अगर ये उस वक्त नहीं लॉकडाउन होता तो इस वक्त क्या सिचुएशन होती कराची की. बिल्कुल. दूसरी जो बड़ी अच्छी बात है, आई डोंट नो वो सही है क्या, जो हम लोग को जो बीसीजी वाले जो वैक्सीनेशन लग गई है बचपन में, उससे बड़ा फर्क पड़ता है. हमारी इम्यूनिटी थोड़ी तुम्हारा ख्याल है बेहतर. तुम्हारा ख्याल है ये सच है? बिल्कुल यार, इससे फर्क पड़ेगा यार. हमारी वैसी हमारे लक्कड़ पत्थर हजम है यार, पेट हमारे. मगर तो तुम्हें पता है अदनान, ये कहते हुए मुझे पता क्या डर लगता है, मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है, तुम लोगों के अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डालना चाह रहे हो. मुझे पता क्या लगता है, ऐसी कॉन्फिडेंस के साथ वही जिनको तुम कह रहे हो ना कि घर के अंदर है, वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बाहर निकलना है, मोटरसाइकिल में बैठना है और पूंडी करने के नहीं लिए नहीं, निकल जाना है. तो फिर वो तैयार रहे सूजी के लिए. तो भाई, पुलिस फिर गलत थोड़ी कर रही है यार. तो वो कुछ भी कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं ना यार बेचारे. हाँ. वो भी तो तंग आ जाते होंगे. तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये देखो, ये तो अगर हमने ख्याल नहीं रखा, ये जो अभी 30th तक है ना, और उन थोड़े लोगों की इजाजत दे दी गई है बाहर निकलने की, ऐसा नहीं होगा यार. ये लंबा फिर जाएगा यार. मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस मुल्क से पोलियो नहीं अभी तक खत्म हो सका, यार ये तो वबा है यार, ये तो कंटेजियस है. ठीक है ना. सही कह रहा तो ये तो कुछ भी हो सकता है ना. तो इसका तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है यार. और आई थिंक अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो. खैर, आई लाहौर थिंक के यही क्या बात है हालात इस हैं? वक्त. हम लोग लाहौर के यार हालात एट द एंड ऑफ द डे, मेरे तो इर्द गिर्द जो मैं देख रहा हूँ मैं तो वही देख सकता हूँ.
हम सारे डरे हुए हैं ऑब्वियसली। केसेस जो हैं पंजाब में वो इंक्रीज कर रहे हैं। मेरे जो दोस्त हैं जो अस्पताल में काम कर रहे हैं वो मुझे बताते रहते हैं कि लोग और आ रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। ये मैं वो तेरी वाली बात में कहूंगा, इस वक्त हम लोग सारे कभी बहुत ज्यादा बहादुर हो जाते हैं कि यार मुझे तो कुछ नहीं कर सकती ये चीज, मेरे तो इम्यून सिस्टम ही बहुत कमाल है। मैं तो बचपन से जी पराठे खाता आया हूँ और जमीनों का पानी पिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मुझे लगता है कि हमें सबको, किसी को एक्चुअली पूरी इंफॉर्मेशन है नहीं, और सिर्फ एक और एक चीज है जो हमें करनी चाहिए, वो है कि अगर हम थोड़ी देर दूसरे लोगों से दूर रहें तो बेहतर है। यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लकली मेरे सारे दोस्त और फैमिली तो बहुत इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो, मैं कभी लाइव फोन भी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ तो मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी दूसरी चैनल पे कोशिश करता हूँ कि दूसरे लोगों से बातें करूं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके साथ। तो उनके साथ बातें करने से ना मेरा भी दिल बहुत बहल जाता है कि मैं कहता हूँ चलो और भी आए। कभी मैं करूंगा तो एकदम से चार दोस्त या चार सहेलियां सारी इकट्ठी होंगी, मैं कहूंगा सामने को आप सारे इकट्ठे रहते हैं, नहीं मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं हम कोई गेम्स खेल रहे हैं, और मैं कहूंगा यार ये आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे, ये एक छुट्टी का वक्त नहीं है, ये लॉकडाउन है, और ट्रू दैट, लॉकडाउन को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक द ट्रू दैट। मेन रीजन, टू बी ऑनेस्ट विद यू, यू नो दिस, आई टोल्ड यू दिस एज वेल अदनान, कि मैंने तुझे बुलाया कि हम ऑब्वियसली बातें करेंगे, तेरे साथ बात करेंगे मुझे हमेशा मजा आता है और लोगों को भी आएगा, मगर असल वजह तो यही है ना कि लोगों को बताएं कि यार दिस हैज टू बी टेकन सीरियसली, हमें इसको, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द टाइम। और मैं इस एक और चीज जो मैं बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ कि यार देखो यार, मेरे बहुत से मेरे जो कॉलीग्स हैं, उनके नाम नहीं लूंगा, उनको बड़ा एतराज है कि यार हम लोग इतना क्यों लाइव आ रहे हैं यार, ये आप लोग क्या करते हो। भाई मैं क्या करूं, मैं अपने घर पर हूँ, मैं अपने अगर दोस्तों से बात कर रहा हूँ, मैं अपने अगर अपने फैन से बात कर रहा हूँ, मैं अपने कॉलीग से बात कर रहा हूँ, सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट, व्हाट्स रॉन्ग इन और नथिंग्स रॉन्ग इन इट एट ऑल। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो प्री कंसीव नोशंस एंड आइडियाज है ना जी, के ब्रांडिंग के बारे में आपकी क्या पोजिशनिंग होनी चाहिए, कुछ आर्टिस्ट को मैं बहुत 95% में तुम्हें बताऊं सबने हाँ कहा है, कुछ हैं दिन कौन सा होगा, मेरी ब्रांडिंग इस तरह होगी, मेरे इर्द गिर्द कौन होंगे, मैं तो उन लोगों को कहता हूँ प्लीज आप लोग तो करें ही ना, बिकॉज ये वो वक्त ही नहीं है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मार्केटिंग और पीआर के नहीं है। इस वक्त हमने अपने दिमाग का भी सोचना है, दूसरों का भी सोचना है। आपने सिर्फ और सिर्फ नहीं देखना कि आपने लोगों से बात करनी है, आपने अपने मेंटल तंदुरुस्ती के बारे में सोचना है, और अकेले बैठ के ना किसी से कांटेक्ट किए हुए, ना किसी से इस तरह कम्युनिकेट किए हुए, लोगों की, दूसरों की आवाज सुनते हुए, और कभी अपनी कोई अच्छाई भी सुनने के लिए कि उसके अंदर भी थोड़ा सा बंदा कहता है शुक्र है यार कोई दिल में कोई अच्छी बात तो आ रही है, और किसी और की भी करने का आपको बड़ा उसका असर पड़ता है, तो उसमें क्या गलत है? व्हाई नॉट, बहुत अच्छा बिल्कुल करते हो बिल्कुल। तुमने। नहीं भाई, भाई मुझे अपना दिल बहलाना है तो, और अगर मैं अपने दोस्तों के थ्रू ऐसे बात कर सकता हूँ तो इसमें क्या मुजाहिद है। एंड आई विल कीप डूइंग दिस जब तक गुड। नॉर्मल हालात नहीं होते। ठीक है, और इसमें मजा ही आता है यार, मतलब मेरे फैंस आ जाते हैं, तुम्हारे फैंस आ जाते हैं, मेरे दोस्त कुछ कमेंट्स डाल देते हैं, सो माइट एज वेल वी मस्ट रीड सम कमेंट्स। क्या कोई मजेदार कोई कमेंट आ रहा है? तुम पढ़ो। मेरा तो चश्मा है यार। मैं तो चश्मा नहीं पहना ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम पढ़ो। अच्छा, हु आर दो स्टूपिड पीपल, कौन है भाई? बहुत लोग हैं। हु, राफे, अदनान भाई, आपका लाइव आए, अच्छा जी मैं आऊंगा जी। शुएब, शुएब कौन सा वाला है ये? शुएब भी आए फिर। इट्स गुड थिंग दैट यू गाइस आर कमिंग लाइव, थैंक यू सो मच। प्लीज आज हमें लाइव ले लें अदनान भाई, मुश्किल होगा दो लोगों के साथ, अभी इंस्टाग्राम के अंदर चार वाला सिलसिला नहीं शुरू हुआ है, दो ही लोग आ सकते हैं। वो जब होगा उसका पेटेंट मैं बनूंगा इंस्टा के लिए। ठीक है ना? अभी अभी दो ही काफी है। फहद, वाओ, अच्छा, नाइस टू सी यू लाइव अदनान भाई। शेयर सम प्रेशियस मेमोरीज अबाउट योर फादर। तो यार मेरे अब्बा की मैं बताता हूँ बात, चले अच्छी बात करी मैंने यार। मेरे, वो कहते हैं, तो मेरे अब्बा मेरे मेंटोर थे यार, और बड़े मजेदार आदमी थे। और हम्म। लिटरली लिटरली तो मेरी जो अपब्रिंगिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हम्म। तो मुझे याद है कि बड़े जबरदस्त एक वाक्य सुना रहा हूँ। तो वो, एक तो ही वॉज अ बैंकर,
और फिर उनको पढ़ाने का भी बड़ा शौक था। तो एक दफा घर में कुछ आईबीए के स्टूडेंट बैठे हुए थे और मैं अपनी शूट से वापस आया, तो वो मुझे देख के एकदम हैरान हो गई, ये अदनान क्या कर रहे हैं इस घर में। उनको नहीं पता था कि ये मेरे अब्बा हैं। तो मैं ऊपर जा रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि इधर आइए। मैं कहा जी। कहते मैं आपको जिंदगी भर अदनान, आई वांट टू मेक अ कन्फेशन। मैं कहा जी जी क्या होगा खैरी। मैं जिंदगी भर तुम्हें जाहिल कहता रहा, मगर आज मुझे पता लगा तुमसे बड़े भी जाहिल यहाँ बैठे हुए हैं। तो मुझे बड़ा उन पे तरस आया और मैं दिल में कहा कि वेलकम टू द क्लब। वो वो कुछ नहीं देखते थे यार, वो हर जगह शुरू हो जाते थे। वो तो एक होता है ना, आप बफर कर लेते हैं यार, यहाँ मुझे कुछ बात कहना है, यहाँ नहीं कहना है। तो वो ये याद है, एक और बड़े जबरदस्त वाकया सुनाता हूँ। सो I was not allowed to drive my father's car. Okay. तो मेरे पास CD70 बाइक होती थी उस जमाने में। तो एक दिन मेरे अब्बा ने कहा कि यार why don't you come and I'm not feeling well, so you come. आया चंडीगढ़ रोड पे, he was a banker। तो उन्होंने कहा यार तुम आके मुझे ले जाओ, गाड़ी तुम चला लो। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि यार अब्बा की गाड़ी चलाने को मिलेगी। माइंड यू मेरा एक ड्रामा उरूसा आ चुका है, क्लेम टू फेम। तो फेमस हो चुके हो आप? हाँ, मैं फेमस हो चुका हूँ, ठीक है। अब मैं वापसी में उन्होंने कहा यार कैन यू जस्ट स्टॉप बाय एट आगाज। आगाज सुपरमार्केट, यहाँ बड़ी एक मशहूर सुपरमार्केट है आगाज सुपरमार्केट कराची में, ठीक है ना। तो वहाँ रोक लो और तो वहाँ तुम ऐसा करना कि अच्छा वो बड़ा पुंडी जगह भी है, दैट्स व्हाट यू से इन पंजाबी। बिल्कुल जी, पुंडी। पुंडी, हाँ, तो वो वाली जगह भी है। तो मैं कराची, कराची में क्या कहते हैं? झाड़ेबाजी। ठीक है। ठीक है ना, पता नहीं यही कहते हैं कि नहीं कहते, यही कहते हैं। पता नहीं कहते, जो भी कहते हैं हम सब पुंडी करने कहते थे। हाँ, तो भाई अब क्या हुआ कि मैं उधर गया, तो पीछे वाला जो सेक्शन है वो परफ्यूम का है और आगे वाला वो एक छोटा सा उन्होंने एक बनाया हुआ सेक्शन फॉर मेडिसिन। तो मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। तो मैं पीछे चला गया एंड वो आगे थे। तो उन्होंने कहा आई विल बी लीविंग इन 5 मिनट्स। मैं कहता अभी आया। 5 से कोई 6 मिनट हो गए होंगे, तो उस पूरी आगाज मार्केट में मुझे एक आवाज सुनाई दी, अदनान। ये कौन चीख रहा है यार। पता लगा मेरे अब्बा थे वो। तो मैं जैसे ही उनके सामने से गुजरने लगा, जेब में 8 आने नहीं है और आप आगाज शॉपिंग करने आ गए। I totally ignored him। मैंने कहा कौन है यार, मुझे तो पता ही नहीं। मैं सीधा गाड़ी में जाके बैठ गया। क्या करते हैं यार, लोग जानते हैं यार मुझको है। तो मुझे अच्छी, so people used to call me at home। उस जमाने में एनालॉग फोन होता था घर में, और वो इस एनालॉग फोन के अंदर होता ये था कि फोन आते थे और फेमस हो गया था मैं। So my father, उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्यों आ रहे फोन कैसे आते हैं, ये रात को कैसे फोन आते हैं आपके। ये मुझे आप समझाएंगे कि ये आप कह रहे हैं आप नहीं जानते इनको, बट ये कैसे नंबर इनको मिला। मैंने कहा आई स्वेयर गॉड मुझे नहीं पता अब्बा, मुझे नहीं ये कैसे मिला इनको। मैंने कहा आप क्या इस मुल्क के वजीर आजम हैं? क्या आप अमिताभ हैं? बच्चन कौन आप अमिताभ बच्चन है? कौन है आप? तो यार मजा आता है उनकी बातें याद करके। तो It sounds like an amazing guy. It sounds like an amazing guy. और क्या ऐसे अगर बड़े पर्सनालिटी वाले लोग आपके इर्द गिर्द जिंदगी में हो ना, तो उसके it really rubs off on your personality too। और इस तरह की जो रिलेशनशिप्स होती हैं, I mean मेरी अम्मी भी, my mother has इतनी उनकी she's so funny, इतनी उनकी wit है, वो हर चीज पे को मजाक पकड़ लेती है। So उससे बड़ा फर्क पड़ता है। I just want to share this।
सबसे मैं कहता हूँ, जितनी मैंने शहरयार को, HSY को, अपनी माँ को खिदमत करते हुए और उनको यहाँ रखा हुआ है उसने, हैट्स ऑफ ब्रदर। और ये जितनी भी जो थैंक तुम्हें यू यार, तरक्की मिल रही है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ योर मदर्स उनकी प्रेयर्स। उनकी दुआएं, बिल्कुल सर, बिल्कुल उनकी सही कह दुआ, रहा है। बिल्कुल And I'm sure बिल्कुल। तुझे भी यार, हम सारे we're all really the products of not just our parent, पर उनकी दुआएं। I think जितना आप ख्याल रखे उनके लिए उतना कम है। अच्छा, जाने से पहले तुझसे एक सवाल पूछूंगा, तूने इतने ज्यादा प्लेस किए हैं, इतनी सारी चीजें की हुई हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, बड़ा यू वर्क विद ऑल द बिग एक्टर्स। अगर तेरी इस वक्त कोई बंदा कहे कि आप एक प्रोजेक्ट अपना बताएं that sums up your most satisfying work, जिसमें तुम सबसे ज्यादा satisfied थे, वो कौन सा होगा? तो एज एन एक्टर यार, कोई भी As an ऐसा नहीं actor। होता कि बहुत सेटिस्फाई हो, क्योंकि जब भी अगर मैं सेटिस्फाई हो जाऊं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रुक जाऊंगा। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर खामी नजर आती है। जब मैं अपना काम देखता हूँ, फिर मुझे लगता है आई शुड हैव सेड दिस डायलॉग इन दिस टोन, या मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए थे, या मुझे ये रखना चाहिए था। बट अगेन, इफ यू वांट टू नो कि यार मुझे कौन से प्ले करने में बहुत मजा आया, आई रियली एंजॉयड, एंड दैट वाज मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरा एक सीरियल था, एंड वो वाज अ बहुत ही रोमांटिक एक कैरेक्टर था। सनम जंग के साथ पेयरिंग थी वो, मेरा। और मजे की बात है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त मीम, मेरे पास तुम हो मीम, मॉम मीम, मेरे कातिल मेरे दिलदार मीम, मात मीम, ये मेरे सारे मशहूर तरीन ड्रामे हैं। तो द एम वर्ड इज वेरी। तुम जब अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोलोगे ना इंशाल्लाह बहुत बड़ी, और जब फिल्में डायरेक्टर प्रोड्यूस करोगे, उस कंपनी तो का नाम होना चाहिए मीम प्रोडक्शंस। मेरी एक है प्रोडक्शन कंपनी, इट्स नोन एज सीरियल एंटरटेनमेंट। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। अभी मैंने एक फिल्म बनाई है, द मस्तम, एंड वेटिंग के हालात सही हो तो हम रिलीज करें उसको। and I've made couple of serials as well, so hopefully पर मैं पढ़ one रहा हूँ जो fine day तूने 2-3 स्क्रिप्ट जो तूने मुझे भेजी हैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए, मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी मुझे अच्छी लगी हैं, बहुत वेरी नाइस। soon I'll be sending you one। अच्छा सुन, जाने से पहले हमें पगली से तो मिला दे। पगली यार टेरेस पे है, मैं उसको दिखाता हूँ तुमको। हाँ, मुझे आई लव डॉग्स एज वेल। पगली जो है ना, बड़ी वो तो मजेदार काफी चीज है। देर से आवाजें मार रही है कि ये प्लीज इंटरव्यू खत्म नहीं हो सकता जब तक मैं हाँ, नजर तो ना वो हूं। मैंने इसीलिए उसको ऊपर ही रहने दिया। तुम ये देखो, पगली, मैं लाइट जला दूं। ओह, लाइट से जल रही है। Come here. Hi, Can you Pugly. see it? No, I can't see her. Hold on. Let me see. Come here. Come. Come. Can you see her? Hyper? Huh? Where is she? Hold on. Let's see. Oh, Pugly. पगली, I think. एक मिनट जाओ। Has she run away? Yeah, there she is. Oh, there she is. She's adorable. Come here. मुझे हाँ नजर आ गई। Oh, there she is. Hi, Pugly. Oh, कितने साल की है? ये है कोई कुछ महीनों की। अच्छा, अभी बिल्कुल। हाँ She was very small. हाँ, Very cute. चलो, एटलीस्ट तुम्हारे पास कोई तो है तुम्हें कंपनी देने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। So inshallah we'll be in touch soon. Yeah, absolutely, man. Absolutely. Adnan, yeah, thank you Well, so you much have for to see taking out this time. one। ये मेरी बाइक देखो यार। दिखा। Oh, wow. Harley. This is Triumph 1954। Oh, Triumph. I can't see it, but फिर से दिखा। एक मिनट। कमाल। Oh, nice. Very nice. तू है उस वो जो ग्रुप में जो सारे अदनान वो ये क्या नहीं नाम नहीं है? नहीं, नहीं? मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ भाई। I don't want to be in that group। I'm fine। I don't believe in group। No, not that way at One to least, one। no. उसी नोट पे अब मैं चलता हूँ। ठीक बाद में है। और होगी बातें।
अदनान, अब एज यूजुअल यार, हमेशा तुझसे बात करके मुझे लगता है कि तू मेरा आई एम इन अ बेटर मूड, एंड कैन आई टेल यू समथिंग, यू प्लेइंग द फ्लूट टुडे वाज द हाईलाइट ऑफ माय डे, सो थैंक यू सो मच मेरे Thank you भाई। so much. Thank you for having me on your forum. I थैंक्स really मैन, enjoy talking to you. Take care, आई buddy. हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग, यू टू God buddy, bless टेक you. केयर। और सबको बहुत खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें, please.